बोलिए अरुण भाई साहब। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्य साहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणासिनो मंगलाणं चे सौवेशिं परममे हो वै मंगलम। जब लोग पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 21। मन्नेवरं हरिहरादेव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यत् कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि हरिहरादि देवो काहि मैं मानु उत्तम अवलोकन क्योंकि उन्हें देखने भर से तुझसे तोषित होता मन है, परंतु क्या तुम्हें देखने से है स्वामिन मुझको लाभ। जन्म जन्म में लुभा न पाते कोई यह मेरा अमिताभ। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरहम नमो पर्ण समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत पहला श्लोक शब्द बाई शब्द। मन्ये परम हरि हरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। काव्य नंबर 21। यह काव्य के बारे में बोला जाता है कि यह सर्व सुख प्रदायक है, सभी सुखों को देने वाला है। कोई भी काम आपको करना हो तो इस काव्य के वाचन से हमारे सभी रुके हुए काम बनते हैं। इस काव्य की विशेषता है यह हृदय रोग निवारण है। किसी को भी हार्ट से संबंधित इशू है तो इस काव्य का वाचन वह व्यक्ति करे। दूसरा, किसी के परिवार में जमीन जायदाद का झगड़ा है, दो भाइयों का है, बाप बेटे का है, भाई बहन का है, कोई भी पारिवारिक कलेश है तो इस काव्य के वाचन से हम उस कलह को भी समाप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे घबराहट होने लगती है तो इस काव्य के वाचन से घबराहट को हम समाप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा कोई भी काम जो शुरू हो वो 21 हो। हम विवाह करने जा रहे हैं, हम कोई काम का शुरुआत करने जा रहे हैं, हम फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं मेरे सारे काम 21 बने, 19 ना हो। हम कहते हैं ना बहुत सारी बातों में कि 21 काम होना चाहिए भाई, 19 काम नहीं होना चाहिए। हम हलवाई को ठेका देते हैं या कोई भी काम किसी को कहते हैं तो कहते हैं भैया शिकायत मत देना, 21 काम करना। तो 21 काम करने के लिए ये 21वां नंबर श्लोक बहुत काम करता है। करना क्या है हमें?
जब भी आपको लगे कि आपको घबराहट हो रही है, तो दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपने सीने पे रख लीजिएगा और इस श्लोक को वाचन करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप इस श्लोक का वाचन करेंगे, कम से कम हमें 9 बार वाचन करना है, आप देखेंगे आपका घबराहट एकदम खत्म हो गई। हाथों को क्रॉस करके। और दूसरा तरीका ये है कि कभी भी घबराहट हो रही है, हम इसकी वाटर थेरेपी करेंगे। पानी चार्ज करेंगे कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में या चांदी के गिलास में। पानी को लेंगे, दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे और पानी को देखते हुए इस काव्य का वाचन करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, तो आप मुझे कृपा करें और मेरी इस घबराहट को दूर करें। और सिप सिप करके उस पानी को ग्रहण कर लें। दूसरी बात आती है, जब भी हम किसी भी काम से घर से निकलते हैं, कोई भी अच्छे काम से हम किसी काम से जा रहे हैं कि हे प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, हमारे पर कृपा करना, मेरा यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो क्या करना है, थोड़ा सा गुड़, जब घर से हम निकलने लगेंगे उस वक्त में थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लेंगे और घर से निकल जाएंगे। साथ में क्या करना है, हमें एक जेब में 5 फूल वाली लौंग, जिस पर फूल सा बना हुआ होता है, साबुत लौंग जिसे हम बोलते हैं, वो आप किसी पाउच में डाल लेंगे और उसको अपने पर्स में रख लेंगे। पहला, गुड़ मुंह में रखेंगे। दूसरा, आप 5 फूल वाली लौंग को पर्स में रखेंगे पाउच में डालकर। और तीसरा काम आप क्या करेंगे, कच्चे दूध से हाथ धोएंगे। थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, जैसे हम नॉर्मली थोड़े से पानी से हाथ धोते हैं, और उस कच्चे दूध को सारे हाथ पर ऐसे लगा लेंगे। फिर उसको पानी का हाथ को वॉश करके और ऐसे ही हम निकल जाएंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें हाथ को हवा में सुखाना है, टॉवल से नहीं पूछना। और जो चिकनाई हाथ पर आएगी उसको अपने गालों पर हम लगा सकते हैं, या नाभि से ऊपर किसी पार्ट पर। अगर लेडीज ने मेकअप मेकअप किया हुआ है तो वो अपने हाथों पर लगा ले। और अगर नॉर्मल वो किसी काम से जा रही है तो उस चिकने हाथों को अपने गालों पर लगा ले। टॉवल से नहीं पूछना, हमें इस चीज का ध्यान रखना। और चौथा और आखिरी काम, हमें स्वर के हिसाब से घर से बाहर निकलना है। जो स्वर आपका उस वक्त में एक्टिव है, एक्टिव स्वर में ही घर से बाहर हमें निकलना है। ये 4 काम जब हम किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, करते हैं, तो आप विश्वास करिएगा, निर्विघ्न आपके सारे काम संपन्न होंगे। दूसरा, हमें क्या करना है, साउथ वेस्ट कमरे का, अपने जिस कमरे में आप शयन करते हैं उस कमरे में साउथ वेस्ट देख लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को बांस का पौधा लगा दीजिए। घर का साउथ वेस्ट ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कमरे का साउथ वेस्ट बांस का पौधा आप लगा दीजिए, तो भी ये आपके घर को बहुत पॉजिटिव रखता है। और साथ में क्या करना है, जब आप बांस का पौधा लगाएंगे तो 21 नंबर काव्य को पढ़ते हुए घी का दीपक जलाना है। घी का, गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। और धूप बत्ती जलानी है। अगरबत्ती नहीं जलानी, उसको आप लिखकर क्रॉस कर लीजिए। धूप बत्ती जलानी है। एक काम हम भोजन करते हुए करते हैं, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि जब हम कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो थाली में ही हाथों को धो लेते हैं। आप हमें थाली में हाथों को नहीं धोना चाहिए। जैसे हमारी ब्रह्मचारिणियां दीदी हैं, या आप एक आसन कर रहे हैं, या हमारे ब्रह्मचारी भैया हैं, अब उनकी मजबूरी होती है कि उनको एक ही जगह बैठकर लेना होता है, तो एक अलग से पात्र ले लीजिए। थाली में ना धोकर एक कटोरा या कटोरी कुछ भी अलग से ले लीजिए और उसमें हाथ धो लीजिए। थाली के अंदर हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उसमें आपने भोजन किया। एक अलग से पात्र रखें और उसके अंदर
आप हाथ धो लें। एक उपाय और है, जब भी आप किसी काम से जा रहे हैं तो एक काम करके निकले। एक मुट्ठी गेहूं लेना है, एक मुट्ठी गेहूं, और उसको लाल पोटली में बांध लेना। उसे आप पूर्व दिशा में लेकर जाएंगे। अपने घर से जब आप निकलेंगे तो अपने घर की पूर्व दिशा में उस पोटली को लेकर जाएंगे। और जो पहले गाय दिखेगी आपकी नजर में, आपकी दृष्टि जिस गाय पर पड़ेगी पहले, उस गाय को वह खिला देना है इस काव्य को पढ़ते हुए। कोई भी काम आपका नहीं बन रहा तो आपके काम बनने लगेंगे। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो भी इसी काम को आप करेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि गेहूं को एक मुट्ठी गेहूं लेकर पहली रात्रि उसे भिगो दें ताकि गाय को खाने में आसानी हो। पहली गाय जो मिलेगी वह भी आपको पता लग जाएगा कि आपका ये काम होगा या नहीं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने मेरा काम को बांध दिया, चलते चलते रुक जाता है। साथ वाली कस्टमर का काम बहुत चल रहा है और मेरे पर ग्राहक आ ही नहीं रहा, चढ़ ही नहीं रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने जलनवश या द्वेषवश मेरे काम को बांध दिया। तो आपको क्या करना है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक नया ताला लोगे और उसमें चाबी लगाओगे उसमें, और मंदिर जी में, मतलब चाबी से खोलना नहीं है, चाबी लगाकर उसको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाओ, या अपने जैन मंदिर में रख सकते हो। किसी भी साइड ऐसे, मतलब एकदम किसी की निगाह ना पड़े, कोई टोके ना, ऐसे आपको छुपाकर उस ताले को रखना है। ठीक है। और जितने साल के हो आप उतनी परिक्रमा श्री जी की लगानी। अगर आप सपोज 35 साल के हो या 45 साल के हो तो आपको 45 परिक्रमा श्री जी की लगानी है। मैम श्री जी मतलब विष्णु भगवान हो गए। आप अपने, हाँ, विष्णु भगवान को कह सकते हो, या जैन वाले आदिनाथ प्रभु हैं, चंद्र प्रभु भगवान है, अपने जो मूल नायक है, या जिस मंदिर में भी आप जाते हो उसमें आप ऐसा कर सकते हो। वहां पर जितने साल के आप हो उतनी परिक्रमा लगानी है, और ताले को ऐसे स्थान पर चाबी लगाकर छोड़ना है कि कोई भी उठाए और उसकी चाबी खोल, तो आपका बंधा हुआ काम ऑटोमेटिकली खुल जाए। जो काव्य पढ़ सकते हैं वो जितनी परिक्रमा लगाएंगे इस काव्य का वाचन करते रहेंगे। अब आपके साथ अगर ये दिक्कत आती है कि मुझे काउंट में, अगर काव्य पढ़ूंगा तो मैं श्लोक को कैसे काउंट करूंगा कि मेरे कितने, मतलब मैं परिक्रमा कैसे काउंट करूंगा, तो आप थोड़ी सी लौंग ले लीजिए कटोरी में। हर परिक्रमा पर, जैसे आप जितने साल के हैं उतनी लौंग ले जाइए, एक कटोरी में रख दीजिए। हर परिक्रमा पर एक एक लौंग मंदिर जी में चढ़ाते जाइए और इस काव्य को बोलते रहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी परिक्रमा पूरी हो गई। मैम वो टाइमर वाली आजकल तो वो आती है ना, अभी काउंट करने वाली, वो भी ले सकते हैं। युक्ति पहले आप सुन लीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परिक्रमा लगाते हुए हमें श्लोक नहीं देखने, हमने कितनी बार पढ़ लिया, बस प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिसने भी मेरा काम बांधा है आप उस बंधे हुए काम को खोल दीजिए। तो सरला रानी जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे और परिक्रमा लगाते रहेंगे। अनकाउंटेबल हमें परिक्रमा लगानी है, मतलब हमें काव्य को काउंट नहीं करना कि हमने कितनी बार काव्य बोला है, बस परिक्रमा हमें जितने साल के हम हैं उतने लगाने हैं। आप ये चीज क्लाइंट को भी दे सकते हैं। इस काव्य की किसी ने अगर आराधना करनी है तो वो लाल कपड़े में करेंगे, लाल आसन, लाल माला और पूर्व मुखी दीपक जलाकर।
आपका मुंह पूर्वमुखी होना चाहिए और दीपक को प्रज्वलित करके आप इसकी आराधना कर सकते हैं। 21 नंबर काव्य बहुत सारी चीजों को पूरा करता है। यह काव्य के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि दुश्मन को भी यह दोस्त बना देता है। इतना पावरफुल काव्य है। कोई व्यक्ति दुश्मन है आपका, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस काव्य का वाचन अगर करते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। एक बीजाक्षर दे रही हूं आपको इस काव्य के रिलेटेड। णम, णमोकार बोलते हैं ना, त्रोणा णा पे बिंदी, णम। परिवार में यदि एकता नहीं है तो आप णम की चैंटिंग करिए, णम की वाटर थेरेपी करिए, तो आप देखेंगे, और उस वाटर थेरेपी का पानी सभी को पिलाएंगे। कभी भी आपको लगे, एक नंबर भी दे रही हूँ, नंबर भी लिख लीजिएगा। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये भगवान कोई जादू हो जाए, तो आपको अपने हैंड पर लिखना है, शायद मैंने पहले भी दिया है, 528 हर्ट्स, HZ। धीरज भाई साहब, आप दोनों चीजें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 528 हर्ट्स, HZ। इसको अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर आप ब्लू पेन से लिखकर इंटेंशन डालेंगे कि हे प्रभु, ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो प्लीज हेल्प मी, कि कोई जादू हो जाए और मेरा ये काम हो जाए। दीदी एक बार फिर 528। HZ देखिए लिखा हुआ है, ये सुनील भाई साहब ने डाला है, देखिए नीचे लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। HZ ऐसे लिखना है आपको, अपनी बॉडी पर भी HZ बनाना है। और हम बाकी सबको तो पता है, अंकुर जी को शायद आइडिया नहीं होगा। आप समझ गए अंकुर जी कैसे लिखना है इसे? नहीं, चलिए बताती हूँ। हाँ हाँ, किसी भी चीज में हमें सक्सेस चाहिए, सफलता हमें नहीं मिलती, बार 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 हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। तो जैसे आपने अभी ऊपर नंबर लिखा ना, 528HZ, इसके नीचे लिख लीजिए 2190। ये सक्सेस का नंबर है, आपको लाइफ में सफलता देगा ये नंबर। तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, मैंने आगे भी और नंबर दे रखे हैं। एक काम बनवाने के लिए या दो काम बनवाने के लिए आप 3 4 5 नंबर लिख सकते हो बॉडी पार्ट पर। और किसी को भी नहीं दिखाना तो अपना पेट पर या अपना पैरों पर, थाइस पर लिख सकते हो। हाथ पर बहुत अच्छा काम करता है, हाथ पर भी लिख सकते हो। हाँ, 2190, 2190। और जब हम इसको चेंट करेंगे अपने उस काम के लिए, तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा ये काम हो जाए, और जब भी जैसे हम फ्री बैठे हैं तो हम उस नंबर की वाइब्रेशंस महसूस करें, 2190, 2190, 2190, 2190। जैसे जैसे हम वो नंबर हमारे ओरा में जलप होगा ना, वैसे वैसे आपके काम में तेजी आ जाएगी। आप जब भी फ्री बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप उस नंबर को चेंट करो, पर सिंगल सिंगल डिजिट में चेंट करना है। अब ऐसे नहीं बोलना 2190, ऐसे नहीं, 2190 ऐसे करके, या 528HZ, दीदी हिंदी 528। में बोल सकते हैं, वो एक नौ सुनना। हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं, 2190, 528HZ, 528HZ। वो आपको बोलना सिंगल में है, आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। ब्लू पेन से लिखना है। ये नंबर है ऑल राउंडर नंबर, कहीं पर भी कोई भी जरूरत पड़ जाए, किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ जाए, कोई बीमार है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई काम अटक रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा, किसी भी चीज में आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं। ये नंबर है 13,31,989। रिपीट कर रही हूं, 13,31,989।
8 9। अब इस नंबर को आप कैसे बोलोगे? 1 3, फिर 1 सेकंड के लिए रुकोगे, 3 1 9 8 9। मतलब जो मैंने कोमा दिया है वहां पर कुछ 1 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है। हाँ, ये लिख दिया सुनील भाई साहब ने। आप अंकुर जी देख लीजिएगा चैट बॉक्स में। इसे हम कहते हैं ऑल राउंडर नंबर। कोई भी काम आपका रुक रहा है, आप साथ में, जैसे आपने ऊपर ये नंबर लिख लिया 528 वाला, नीचे लिख लिया 2190, नीचे तीसरा ऑल राउंडर नंबर लिख लो। एक और, जब भी हम किसी काम से निकले, अपने काम को जी, किसी कोई को, बीमारी रहती है जैसे परिवार में, जी बीमारी रहती है जैसे किसी को हमारे घर पे जैसे घुटने में दर्द है मम्मी को या किसी को, तो उसकी बीमारी के लिए भी कोई अंक रहता है क्या? हाँ उसको अभी बताती हूँ, अभी बता। कभी भी आप किसी काम से निकले ना, तो किसी को बता के ना निकले। या कोई काम आपका होने वाला है, अरे यार मैंने वहां पर फ्लैट बुक करवाया था, तो बहुत बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि टोक लग जाती है, वो काम नहीं होता। जब तक काम पूरा ना हो जाए आप किसी से भी जिक्र ना करें। अपने आप में भी उस बात को बार बार ना सोचें कि मेरा ये काम हो जाएगा या होगा या नहीं होगा, होगा या, हमने कह दिया यूनिवर्स पे, हमने प्रार्थना कर ली, एक बार हमने ईश्वर पर छोड़ दिया ना, तो ईश्वर पर ही छोड़ दो। अब ये सोचकर उस चीज को मैनिफेस्ट करो कि जो होगा अब मेरे अच्छे के लिए होगा। एक बात और आपको और बताती हूँ। हम जैन मंदिर जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अजैन मंदिर जाते हैं, अपने किसी कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम होता ही नहीं, आप भगवान की साइड में खड़े हो। जैसे हम किसी के कान में कोई बात कहते हैं ना, ऐसे हमें उस बात को ऐसे करके बोलना है, अपनी बात को, कि हे भगवान मेरे ये काम को करवा दीजिए। और जिस दिन आप उस काम से जाएंगे, आप सवेरे भगवान को बोलेंगे कि हे प्रभु आप मेरे साथ उस काम को करवाने चलिए, हे प्रभु मेरे साथ चलिए। ऐसा हम अपने भावों में कहते हैं। हम आदेश तो दे ही नहीं सकते प्रभु को, वो तो वीतरागी हैं। हमें भी पता है वो वीतरागी हैं, वो कुछ देते नहीं है, पर हम अपने लालचवश जैसे कहते हैं हे प्रभु मेरे मन में बस जाओ, तो क्या प्रभु मन में बस जाएंगे उठकर? पर नहीं। जब मैंने ऐसा देखा है और लोगों ने मेरे को इसी का फीडबैक दिया है कि जब भी हम किसी काम से जाते हैं, किसी काम को करवाने के लिए प्रभु के कान में वो बात कहते हैं, थोड़ा दूर से खड़े होकर, और जिस दिन हम उस काम के लिए निकलते हैं तो प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु आप मेरे साथ चलिए। या घर में बहुत झगड़ा हो रहता है और आपको लगता है आज घर में जाकर झगड़ा होगा, तो आप निवेदन करिए कि हे प्रभु आप मेरे साथ चलिए, आज घर में बहुत झगड़ा होगा, अपनी कृपा का पात्र मुझे बनाइए। भाव से हमें ऐसा बोलना है। जब हम भाव विभोर होकर प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो मेरे को ऐसा महसूस किया है मैंने कि हमारे काम बहुत जल्दी बनते हैं। अब हम आते हैं अंकुर जी की बात पर। अंकुर जी की माता जी के घुटने में दर्द है। अंकुर जी करना क्या है आपको, उनके लेफ्ट घुटने पर आपको लिखना है नंबर 58 58, और उसको सर्कल कर लेना। उस नंबर को सर्कल कर लेना है आपको। आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, रेड पेन से भी लिख सकते हो। रेड पेन यूज कर लीजिए आप। और इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबर सर्कल से टच नहीं होना चाहिए और सर्कल नंबर से टच नहीं होना चाहिए। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद उसका सर्कल कर लीजिए। लेफ्ट घुटने में ही लिखना है, चाहे उनको राइट घुटने में पेन हो। और इसके लिए एक वैदिक स्विच वर्ड बता रही हूं, सबके लिए काम करेगा। शनिदेव विरुद्ध, शनिदेव विरुद्ध। क्या आपने वैदिक में, वैदिक का जिन्होंने क्लास लिया था, बताया था मैंने आप लोगों को, जिन्होंने वैदिक का क्लास लिया था? शनिदेव विरुद्ध। हमारा जो ये दिक्कत होती है ना पैरों में, ये शनि की वजह से होती है। तो हमें करना है शनिदेव विरुद्ध, शनिदेव विरुद्ध। आप हाथ रखो
और प्रार्थना करो शनिदेव विरुद्ध, शनिदेव विरुद्ध, और उसकी वाटर थेरेपी भी आप ले सकते हो। आप विश्वास के साथ करिएगा, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए और उससे बाहर निकलने की उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, कोई उम्मीद नहीं, मतलब कहते हैं ना कि अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये नंबर लिख लीजिएगा, आपके लिए काम करे। नंबर है, सबने लिखा हुआ है, सिर्फ अंकुर जी को बताना है। 0,000, फिर से कोमा, 450,882। रिपीट कर देती हूं, 0,000,450,882। अब इस नंबर को बोलना कैसे है? 0,000,450,882, मतलब कुछ एक सेकंड का गैप कोमा में। आप कोमा भी बोल सकते हो, 0,000,000, उसकी बजाय मैं ये कहूंगी कि आप जब चैंट करो उस नंबर को, तो 0,000,450,882, इस जीरो तरीके से। 0,450,882। हाँ, इस तरीके से हमें चैट करना है। जब भी आपको लगे कि उम्मीद टूट चुकी है, और इसके लिए हमें एक बात का ध्यान ऑन रखना है, हमें नमस्ते यूनिवर्स। नमस्ते नहीं सिखाई थी मम्मी ने तुझे धीरज कैसे भी भाई, करने। धीरज भाई साहब म्यूट करिएगा। हमें अपने काम को भी बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता कि हमें क्या काम यूनिवर्स से करवाना है, कौन से काम की हमें उम्मीद छूट गई है। तो हमें काम को बोलना है पहले कि मेरा अमुक कार्य करने में मेरा सहयोग करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। और जब से मैंने ये नंबर लिखे हैं, इतने विश्वास के साथ आपको ये अपनी बॉडी पर नंबर लिखने हैं और चेंट करना है कि जब से मैंने ये नंबर मेरी बॉडी पार्ट पर लिखे हैं, इन नंबरों की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो मेरा जो बिल्कुल उम्मीद छूट गई थी वो काम भी मेरा बन गया। और जब आपका काम हो जाएगा, इन नंबरों को आप बहुत बहुत धन्यवाद 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 देंगे। किसी भी चीज में, कहीं पर भी, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, कभी भी कैसे भी आप इसको चेंट कर सकते हो। आपका मुंह झूठा है, आप चेंट कर सकते हो। आपने कुछ खा लिया है, आप चेंट कर सकते हो। आप कहीं बैठे हो, आप चेंट कर सकते हो। जी अंकुर जी। एलर्जी रहती है, सर्दी हो जाती है, कान में कम सुनाई पड़ता है, उनके लिए भी है उपाय? हाँ, उसके हाँ, आएंगे। नंबर तो बहुत सारे हैं, हर चीज का है, आगे लेंगे हम। आज मैंने बहुत सारे नंबर दिए आपकी वजह से। सब लोग धन्यवाद बोलेंगे अंकुर जी को। अंकुर भैया आप समापन करिएगा। रमो वरिहंताड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो आयरियाड़म, रमो वज्झायाड़म, रमो लोए सब साहुड़म। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे, जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।